डियर स्टूडेंट्स, मैं एक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। अभी तक के अध्ययन में हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ सूत्रों की सहायता से ज्ञात करते हैं, और यदि हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हमें उसकी ऊंचाई की जानकारी होनी आवश्यक होती है। किंतु यदि हमें किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात है परंतु हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो क्या हम इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हों किंतु ऊंचाई सरलता से ज्ञात न हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मिस्र के गणितज्ञ हीरोन द्वारा एक सूत्र प्रतिपादित किया गया, और इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र को उनके नाम पर ही हीरोन का सूत्र कहते हैं, जो कि इस प्रकार है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहाँ a, b और c त्रिभुज की भुजाओं की माप है तथा s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। चूंकि पूर्ण परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, अतः s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 होता है। हम इस सूत्र के उपयोग का अध्ययन कुछ प्रश्नों की सहायता से करते हैं, जिसमें कि एक प्रश्न हमारे सम्मुख है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूंकि रंग से पेंट की हुई त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं हमें जो दी गई हैं, जिनको कि हम a, b और c से निरूपित करते हैं, तो a हमें 15 मीटर, b 11 मीटर तथा c 6 मीटर दिया गया है। हम त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि अर्ध परिमाप s बराबर a धन b धन c बटे 2 होता है, तो हम तीनों भुजाओं का योग 15 धन 11 धन 6 बटे 2 ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें 16 मीटर प्राप्त होता है। अब हीरोन के सूत्र के प्रयोग से दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हम s, a, b और c का मान प्रतिस्थापित करते हैं, तो वर्गमूल 16, 16 ऋण 15 जो कि a की माप है, 16 ऋण 11 b की माप है तथा 16 ऋण 6 सेंटीमीटर भुजा c की माप है। हल करने पर 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है। और हम चूंकि हमें जानकारी है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर देते हैं। यहाँ पर 16 को हम 4 गुणा 4, 1 को 1 के ही रूप में 5 अभाज्य संख्या है, और 10 को हम 5 गुणा 2 लिख देते हैं। हम वर्गमूल की विधि में जानते हैं कि दो दो समान अंकों के जोड़े बनाकर हम उनको वर्गमूल से बाहर ले लेते हैं, और हमें 4 और 5 वर्गमूल के बाहर प्राप्त होते हैं। और वर्गमूल 2, चूंकि 2 हमें एक ही बार यहाँ पर वर्गमूल के अंदर दिखाई दे रहा है, अतः यह वर्गमूल 2 हम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। तो इस प्रकार हमें 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर प्राप्त हो रहा है। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि हमें किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो उसमें
हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। हीरोन के सूत्र की सहायता से चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम चतुर्भुज को त्रिभुजाकार भागों में विभाजित कर देते हैं और उसके पश्चात त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के प्रयोग से उनका योग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके लिए हम एक चित्र बना देते हैं, जैसे कि हमें सामने दिखाई दे रहा है। ABCD एक चतुर्भुज है और दी गई मापों के अनुसार हम उसको यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC इसे दो त्रिभुजों ABC और ADC में विभाजित कर रहा है। अतः हम हीरोन सूत्र की सहायता से दोनों त्रिभुजों ABC और ADC के क्षेत्रफलों की गणना कर देंगे और दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफलों की गणना करने के पश्चात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग करके हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD को हमने दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया है। तो त्रिभुज ABC के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम सर्वप्रथम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 की सहायता से ज्ञात करते हैं, जो हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C के अनुसार मानों को प्रतिस्थापित करने पर 6, 6 ऋण 3, 6 ऋण 4, 6 ऋण 5 का वर्गमूल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसको हल करने पर 6 से 3 को घटाने पर 3, 6 से 4 को घटाने पर 2 और 6 से 5 को घटाने पर 1 प्राप्त होता है तथा इसको हल करने पर हमें 6 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज ADC के लिए हम अर्ध परिमाप की गणना करते हैं। क्योंकि अब भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रही हैं, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है तथा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल पुनः हीरोन सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें वर्गमूल 7, 7 ऋण 4, 7 ऋण 5, 7 ऋण 5 प्राप्त हो रहा है तथा इसको सरल करने पर हमें 2 वर्गमूल 21 तथा वर्गमूल 21 का जब हम मान ज्ञात करते हैं तो लगभग 4.6 प्राप्त होता है तथा 2 से गुणा करने पर त्रिभुज ADC का कुल क्षेत्रफल हमें 9.2 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ABC के प्राप्त क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ADC के प्राप्त क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, जो कि गणना के अनुसार हमें 6 वर्ग सेंटीमीटर तथा 9.2 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ने पर हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः चतुर्भुज ABCD का अभिष्ट क्षेत्रफल 15.2 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे तथा यदि आपने अभी तक चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना को सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे, ताकि आपको गणित के बेहतर से बेहतर वीडियो निरंतर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।